मोके जन्म मही जानी, जान खाने यघहानि करे, जहाँ बस शंभु भगवान। सो काशी से कसन, जरत सकल सुर गंग जिसम गरल जही पानी किय, तेहिन भजत मन मुंद को कृपाल शंकर सरित। जहाँ शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की भूमि, जन्मभूमि जानकी खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उनका सेवन क्यों न किया जावे। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तू उन शंकर को क्यों नहीं बसता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया, मुख पर बतनिय राया, सचिव सहित तो जीवा, सचिव सहित तो जीवा, आवत देखिय तोल बल जीवा, हस्त भीत सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, हरे बैठो रूप देखो ते जाई, हरे बैठो रूप देखते जाई, कहीं तो जाने जिय शयन बुझाए, कहीं तो जाने जिय शयन बुझाए। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमूक पर्वत के निकट आ गया। वहाँ ऋष्यमूक पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निदान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा देना। अक्षय बाली होई मन मेला, भागो सूरत जोयते ला, रूप धरे कपित गयो, रूप धरे कपित गयो, माथे
वाता ही तो मती देव महतो ही मती देव महतो नर नारायण की तुम दो मंगल भवन मंगल हारे प्रभो तो दशरथ यदि वे मन के मलिन भाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे कि हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मन को हरने वाले, मन को अपने बस में करने वाले सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु या महेश इन तीनों देवताओं में से कोई एक है या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार हे तुम अखिल भुवन पति तीन मनुज अवतार सियावर रामचंद्र जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय राम जय जय राम। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने के लिए अथवा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशले दशरथ के जाए हमसे तो बचन माने बन आए राम लक्ष्मण दो भाई राम लक्ष्मण दो भाई नारे तो तुम्हारे सुहाए नारे तो तुम्हारे सुहाए यहाँ हरि नित्य करवे यहाँ हरि नित्य करवे रहे हम भोजत आपन चरित हम गाई कहोगे निज कथा बोझाई कहोगे निज कथा बोझाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसी की खोज करते हुए फिरते हैं। हमने तो अपना चित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपना कथा समझाकर कहिए। प्रभु पहचान परे हो गही चरना, प्रभु पहचान परे हो गही चरना, तो सुख जाए नहीं बरना, उनके सतन मुखयावन वचना, उनके सतन मुखयावन वचना, देखत रोचे रवे सके रचना, उन देर जो धरिया तो देखे उन देर जो धरिया
भरत हे दयनी जयनाथ हे मोर न्याय में पूछा ताई तुमको कहो नर की नाई तुमको कहो नर की नाई। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि इस समय तो आपको पहचान न सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बरसती रहो भोला नहीं प्रभु पहचाना प्रभु नहीं पहचाना सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान सोने प्रभु मोहि बिसारियो हे बंधु भगवान मंगल भवन बिहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। एक तो मैं यो ही मंद बुद्धि हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान, प्रभु आपने मुझे ही बुला दिया। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय दीनबंधु भोलेनाथ।